Today we are going to learn Math Lesson 1. आज हम पढ़ेंगे मैथ का लेसन 1 क्लास 4. ठीक है, आपका लेसन का टॉपिक है लार्ज नंबर्स. क्या है? लार्ज नंबर्स. ये जो टॉपिक आपको लिखा है, क्या लिखा है? लार्ज नंबर्स. ठीक है, लार्ज नंबर्स मतलब क्या है? बड़ा नंबर्स. ठीक है, ये आपका पहला लेसन है. और लार्ज नंबर्स मतलब आप लोग ने पढ़ा होगा ना, क्लास 3 में आप लोग ने याद किया होगा 1000 तक या 1000 तक याद किए होंगे. उसके आगे जो है हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो पिछले आपने क्या पढ़ा होगा उसको हम रिवाइज करेंगे. जैसे कि राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स. आपका दिया हुआ नंबर को आपको वर्ड्स में लिखना. तो आपको क्या दिया हुआ है? 7906 दिया हुआ है. तो इसको आपका वर्ड्स में लिखना है. 7900 और 6. ठीक है, तो ऐसा आपका लिखना है. बाकी जितना भी बी सी डी है और खुद लिखना है. उसके बाद राइट इन फिगर्स. फिगर्स मतलब जो दिया हुआ है उसको नंबर में लिखना है. क्या दिया हुआ मैं पढ़ता हूँ, 2410. तो क्या लिखना है? 2410. ठीक है, उसके बाद ये साइंस आपको लगाना है. क्या साइंस? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल. तो आपको पता है ना. तो पहले क्या करना है, लिख देते हैं 9 6 4 6. है ना, एक डब्बा है, डब्बा सही से बना लेता हूँ. 6 और 9 4 6 5. तो इसमें कौन सा बड़ा है? बिग नंबर. ये 9600 है या 9400 है, तो ये बड़ा है. तो आपका साइन क्या लगाना है? ये लगाना. ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करके लिखना है आंसर, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है. जैसे कि 2815 प्लस 10, तो क्या होगा? 2810 तो 25. फिर बॉक्स, फिर 2835 में 10 सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या होगा? वो भी 2825. तो इसमें बीच में क्या आएगा? ये दोनों बराबर है, तो क्या आएगा? इक्वल टू. क्या आएगा? इक्वल. ठीक है, उसके बाद ये आपको लिखना है सक्सेसर. सक्सेसर मतलब हमेशा मैंने बताया, सक्सेसर मतलब क्या है? +1. सक्सेसर मतलब क्या है? +1. इसका एक नंबर जोड़ के लिखना है. तो आपका नंबर क्या दिया गया? 4999. इसका +1 करोगे तो क्या होगा? 5000. ठीक है, तो प्रीडिसेसर मतलब क्या है? प्रीडिसेसर मतलब -1. प्रीडिसेसर मतलब क्या है? -1 करके लिख देना है. और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में -1 करना है. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना है? 1000. क्या है? 1000. इसमें क्या करना है? 1 सब्ट्रैक्ट करना है. तो उसके बाद द नंबर दैट इज 10 मोर देन 999. 999 से 10 ज़्यादा. तो क्या करना है? 999 प्लस 10. ठीक है, और आपका ये 5 नंबर को इस्तेमाल करके क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर बनाना है. सबसे 5 ये 4 नंबर को इस्तेमाल करो. सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है ना. फिर क्या है? 4 है. फिर 2 है. ये सबसे बड़ा नंबर है.
और सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है? असेंडिंग ऑर्डर में दोबारा इधर लिखोगे, छोटा से बड़ा तो क्या बन जाएगा? सबसे बड़ा छोटा नंबर लिखना है, ठीक है। तो 0 आगे तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे? 2 0 4 5, 0 है, 2 0 4 5। इसको आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म ना। बड़ा लिखा है, इसको आपका शॉर्ट फॉर्म में बना लिखना है। 2000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2, तो क्या होगा? 2220, ठीक है। तो बाकी सब आपको खुद कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है? छोटा से बड़ा, ठीक है। तो छोटा से बड़ा अब क्या लिखोगे? इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 2278 है ना। तो आपको लिखना है 2278 फर्स्ट लिखना है। फिर उससे बड़ा क्या है? 2782, उससे बड़ा 2870, और उससे बड़ा 7822, और उससे बड़ा 8720। ये हो गया आपका असेंडिंग, ठीक है। तो अगले पेज में आप देखते हैं तो आपका क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? पेज नंबर 8 है। तो इसमें आपका, इस क्लास में आपको सीखना है वंस, है ना। पहले वंस आता है, टेंस, 100, 1000 तक आप लोग ने सीख लिया। अभी आपको आगे बढ़ना है। 10,000, लैक्स, 10 lakhs, है ना। 10,000, लैक्स, 10 लाख। जैसे कि इसमें आप देखते हैं वंस, टेंस, 100, फिर उसके बाद थाउजेंड्स आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? 10,000, फिर उसके बाद लैख, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू भी आपका उस हिसाब से करना है। जैसे कोई भी नंबर लिखते हैं तो क्या लिखना है? पहले वंस आता है, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000, 10,000, लैख। तो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ नंबर लिख दिया इधर, है ना। जैसे कि ये मैंने कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 2 6 5 4 3। तो इसमें क्या है? ये वंस है, और ये टेंस, ये क्या है? 100, ये क्या है? 1000, और ये 10,000, और ये क्या है? lakhs। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है? ये आपको बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद अगले पेज में शायद अच्छा, उसमें और दो चीज़ हो रहा है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। वहाँ मैं इधर ही बता देता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा उधर समझाना ना पड़े, है ना। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब इसमें क्या नंबर है। जैसे कि वंस में फेस वैल्यू भी 5 है, टेंस में भी 5 है, हंड्रेड्स में भी 5 है, थाउजेंड्स में भी 5 है। सब में इसका फेस वैल्यू क्या होता है? 5 ही रहता है। मतलब इसमें जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है? चेंज होता है। वंस में कितना है? 5 है, टेंस में आ गया तो 50 है, हंड्रेड्स में 500 हो जाता है ना। थाउजेंड्स में 5000, 10,000 में 50,000, लैक्स में 5 lakhs। जो है वो प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू यही नंबर जो जितना लिखा है, 5 लिखा है तो 5 ही फेस वैल्यू है, 8 लिखा है तो 8 ही फेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू जो है अलग अलग जगह में अलग अलग फेस वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, है ना। इसमें जो 7 है,
ये 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको देखना है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7000। ठीक है, तो वैसे करके आपको ये बाकी कर लेना है। इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, और उसके बाद इसमें 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद आपका इसमें 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 1.1 है, क्या है एक्सरसाइज 1.1। उसमें आपका फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड फाइंड एंड गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। जैसे कि अंडरलाइन डिजिट को आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू क्या है, 7, 8, 2, 4, 6। तो इसमें 2 में अंडरलाइन किया हुआ है, 2 का वैल्यू आपका निकालो। ठीक है, जैसा आप लोग ने पहले कर रहे थे छोटे क्लासेस में, है ना, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। फिर उसके बाद इसमें अंडरलाइन किया 1 टेंस के बाद क्या आता है 100। 2 इंटू 100 इक्वल टू 2। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 2। प्लेस वैल्यू इस कितना 200। तो ये आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सबका प्लेस वैल्यू निकालना। इस 2 का क्या है, इस 0 का क्या है, इस 6 का क्या है, इस 4 का प्लेस वैल्यू क्या है आपका। उसके बाद हम देखते हैं 2। जैसे कि 2 में आपका लिखा है mark the periods by placing the commas and write the number names for the following। जैसे कि 7, 6, 5, 4, 2। इसका आपको क्या करना है, कमास लगाना है। क्या लगाना है, कमास लगाना है। उसके बाद नंबर नेम्स लिखना है। ठीक है, इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसको हम वंस बोलते हैं। जैसे कि 2 को हम वंस बोलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स के बाद हम एक कमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1000, 10,000 हो गया। तो ये क्या हो गया, 70,000 हो गया। क्या हो गया, 70,000, है ना। तो आपको लिखना है वर्ड्स में आपको लिखना है 76,542। ठीक है, उसके बाद इधर जो है आपका क्या दिया गया है, नंबर नेम दिया गया 78,242। तो आपको क्या करना है, उसका नंबर इधर लिखना है। उसका नंबर क्या है, कैसे लिखोगे, 3 का ये 78,249। तो 78,249। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अभी आपको देखना है, मार्क द पीरियड्स बाय प्लेसिंग द कमास, राइट द पीरियड, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट 1 हैज बीन डन फॉर। ठीक है, अभी इसमें एक आपको कर दिया है, बाकी आपको कर दिया। जैसे कि मैंने इसमें 8,74,965। पहले क्या करना है, पीरियड्स के हिसाब से आपको कमा लगाना है।
तो हमें क्या करना है, 1s 10s 100 के बाद एक कमा, फिर 1000 10,000 के बाद एक कमा, फिर उसके बाद लाख बच जाएगा। ठीक है, अभी आपका एक और बार मैंने इधर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक मिनट, वो सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका इधर लिखना है लाख 74,965। तो इसमें पीरियड क्या होता है, 3 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पीरियड के लिए शायद आपको इधर समझा होगा, है ना। ये वंस पीरियड है, वंस 100, वंस 10s 100, ये जो है वंस पीरियड है। 1000 10,000 क्या पीरियड है, थाउजेंड्स पीरियड है। फिर लाख और 10 लाख जो है लाख पीरियड, ये आपका पीरियड है, याद रखना। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे तो ये कौन सा पीरियड में आता है, इसमें जो भी अंडरलाइन आता है वो कौन सा पीरियड में आता है, वंस। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है ना, ये कौन सा पीरियड है, मैंने बताया 1000। यस, ये 1000 पीरियड में। फिर वो ये कौन सा पीरियड में आता है, लैक्स, इसमें लैक्स पीरियड में। लेकिन इसमें आपको लिखना है किस में अंडरलाइन किया है, 9 में अंडरलाइन किया है। तो 9 कौन सा पीरियड में आ रहा है, वंस में, तो इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया, वंस। ठीक है, उसके बाद प्लेस, प्लेस मतलब आपको देखना है प्लेस वैल्यू, वंस 10s 100, 9 किस में है, 100, इसमें 9 100, तो इसमें इसलिए क्या लिखा है 100 लिखा है। ठीक है, उसके बाद प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो मैंने पिछले सब में बता दिया, 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 900। फेस वैल्यू, कौन सा नंबर में अंडरलाइन लगा है वही उसका फेस वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा करके आपका ये सारा सम्स जो है आपको करना है। उसके बाद हम देखते हैं सम 5, नेम द प्लेसेस इन द 1000 पीरियड। आपका जो 1000 पीरियड में क्या क्या प्लेसेस आता है वो आपको लिखना है। 1000 पीरियड में क्या क्या प्लेस आते हैं, जैसा मैंने पिछले में दिखाया, पिछले पेज में दिखाया, 1000 पीरियड में क्या क्या आता है, 1000 और 10,000। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, आपको लिखना है 1000 10,000। थाउजेंड्स का पीरियड में क्या क्या आता है, 1000 और 10,000 आता है। उसके बाद 10,000 का पीरियड में क्या क्या आता है, नेम द पीरियड विच कम्स आफ्टर 10,000। 10,000 के बाद कौन सा पीरियड आते हैं, है ना। तो 10,000 के बाद कौन सा पीरियड आता है, हम इधर से जाते हैं ना, वंस पीरियड, 1000 पीरियड, उसके बाद कौन सा पीरियड आता है, लैक्स, कौन सा पीरियड आता है, लैक्स का पीरियड। तो आपको लिखना है लैक। उसके बाद ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंक का नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो है 9 9 9 9 9। कितना अंक है, 1 2 3 4 5। तो यही सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद क्या आ जाता है, 1 लाख आ जाता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट
7 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर में सबसे छोटा क्या होगा, इसमें एक और जीरो, ये है सबसे स्मॉल नंबर है लेकिन 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है हमने पीरियड भी डिवाइड कर दिया, ये सबसे बड़ा 7। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स, नंबर पैटर्न्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। 76,594, उसके बाद क्या लिखा है 76,694, 76,794 है ना, तो 100 बढ़ता गया, तो आपको क्या करना है 100 बढ़ते जाना, ठीक है। आपको लिखना है 76,894, 76,994, उसके बाद 77,009, ऐसे सोर्स को बढ़ता गया। तो उसके बाद आपको देखना है इसमें कितना कितना बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, वो देख के आपको क्या करना है, इसमें 1,02,000, 1,12,000, 1,20,000, 22,000, तो 10,000 बढ़ते जा रहे हैं, आपको 10,000 बढ़ा के, ठीक है। उसके बाद 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 5 नंबर जो लिखना है इसके बाद लगातार आता है ना, इसके बाद 5 नंबर कौन सा है, 20,400, 25 के बाद क्या था 26, 20,427, 20,428, फिर उसके बाद 20,429, 20,400, 5 नंबर हो गया। तो ये आपको लगातार ऐसे लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद इस नंबर के बाद 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब क्या है, 6 नंबर लगातार लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2, ओके। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है वो आपको इधर लिखना है, और 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 का प्लेस वैल्यू क्या है वो इधर लिखना है, और राइट द डिजिट whose place value is 8,000, इधर है, तो इसका प्लेस वैल्यू 8,000 है, कौन सा डिजिट है 8, ठीक है। तो ये ऐसा करके आपको, उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एक्सपैंड द फॉलोइंग, क्या करना है आपको, एक्सपैंड करना, एक्सपैंड तो आता होगा ना, लंबा करके लिखना है, जैसे कि इधर लिखो 74,924 है, इसको हम कैसे लिखेंगे 70,000 प्लस 4,000 है ना, प्लस 900 प्लस 20 प्लस 4, उसके बाद ये इसको भी हमने लंबा लिख रखा है, 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 9,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस, ठीक है। वो ऐसा करके आपको लिखते जाना है। उसके बाद इसका आगे है, ये सब आपका क्या करना है एक्सपेंड करके लिखना है। उसके बाद इसमें एक्सपेंड करके लिखा है, उसको आपको क्या करना है छोटा करके लिखना है ना, 7 into 1 lakh 7,82,965, इसमें भी ऐसा है, जो लंबा है उसको छोटा करके आपको लिखना है, खत्म है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग वो भी है। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग है ना, स्मॉल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, ये तो आपको पता होगा है, बड़ा नंबर का साइड में क्या लगाना है, ये 81,000 बड़ा है तो हमने क्या लगा लिया, इस तरफ लगा लिया, और इधर 72,000 बड़ा है तो हमने क्या किया, ये छोटा है तो 6,45,000, 7,29,000 है ना। तो इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें मैंने गलत लगाया है,
7,29,000 बढ़ाए, तो हमने क्या कर दिया, इस तरफ लगा दिया। उसके बाद ये दोनों बराबर हैं, तो हमने क्या कर दिया, बराबर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हो ना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, इसमें 1 लिखा है मैंने, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, लेकिन आपको क्या लिखना है, इधर निकाल के लिखना है। सबसे छोटा क्या है, जैसे कि 42,795, ये पहला लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 50,689, फिर उसके बाद लिखोगे 69,457, उसके बाद लिखोगे 72,800। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा पहले लिखना है 65,000, फिर 54,000, फिर 20,000, फिर। ठीक, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में क्या है आपको कुछ नंबर दिया गया है ना, उसमें से आपका सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिया है 6, 9, 8, 2, 4, 5 नंबर दिया गया, आपका सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 9, 8, 6, 4, 2, ये जो है सबसे बड़ा। ये स्मॉल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर 2, 4, 6, 8, ये सबसे छोटा नंबर। वैसे ही ये सबका आपको करना। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो छोटा नंबर बड़ा नंबर बन जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो छोटा नंबर। फिर उसके बाद इधर 4 नंबर आपको दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से 6 डिजिट बनाना है। क्या बनाना है, 6 डिजिट। 7, 9, 5, 4, इसमें 4 डिजिट दिया गया, आपको क्या करना है, 6 डिजिट बनाना। तो 6 डिजिट बनाने के लिए फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी नंबर को दो बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमने क्या करेंगे, 4 को 2 बार रिपीट करेंगे, फिर 5 को 2 बार रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 7, ये सबसे छोटा नंबर। फिर सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे, तो बड़ा नंबर को 2 बार रिपीट करेंगे, तो 9 को 2 बार रिपीट करेंगे, 7 को 2 बार रिपीट करेंगे, फिर 5, ये जो है सबसे बड़ा नंबर है। वैसे ही आपको आगे का ये 2 नंबर को बना लेना। ठीक है, फिर उसके बाद चूज एनी 2 डिजिट एंड मेक अ 5 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर, 2 नंबर लेना है। 2 नंबर लेके आपको क्या करना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। मैंने बना रखा है। फिर कोई भी 2 नंबर लेके 6 डिजिट नंबर बनाना है, कोई भी 2 नंबर लेके 7 डिजिट नंबर। तो आप बना लिया। उसके बाद चेंज द पोजीशन ऑफ द डिजिट इफ नेसेसरी एंड टू गेट अ 5 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, ये पोजीशन को चेंज करके सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो आपको क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो छोटा नंबर बन जाएगा। सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर। क्या है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर मतलब इसका आगे का नंबर, सक्सेसर मतलब इसका पीछे का नंबर। तो हमने इसका प्रीडिसेसर लिख दिया इधर, फिर उसके बाद आपको सक्सेसर लिखना है। ये आपको बाकी आपको करना है। फिर राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, ये है, उसका सक्सेसर ये है, आपने लिख दिया। फिर राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 10,000 है, उसका प्रीडिसेसर मतलब उसका आगे का नंबर। आगे का नंबर क्या है, 9,999। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। इंडियन और इंटरनेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, देखेंगे इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर।
तो इसके लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट में जाएंगे। देखो ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको आपको याद करना है। इंडियन में क्या होता है मैं बताता हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन इंटरनेशनल में थोड़ा अलग है। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इधर तक तो दोनों में बराबर है। 10,000 के बाद इधर लाख आता है, इसमें क्या हो जाता है 100,000 हो जाता है ना। उसके बाद हमारा में 10 लाख आता है, तो इधर क्या आता है मिलियन, फिर उसके बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो इंटरनेशनल और इंडियन क्या होता है, इंडिया में जो नंबर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो उधर क्या चलता है, लाख करोड़ नहीं चलता है, उधर चलता है 10,000 के बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये सिस्टम चलता है। ठीक है, तो आपको अभी ये क्या करना है, राइट द नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द नंबर नेम। ये क्या करना है, इंडियन सिस्टम में लिख के आपका उसका नंबर नेम लिखना है। जैसे कि इंडियन सिस्टम में क्या है, इंडियन सिस्टम में मतलब 6,08, 752 ये लिख दिया। तो फिर उसका नंबर नेम लिख देना, कर दिया, फुल स्टॉप कर देना। ठीक है, इसका नंबर नेम लिखो 6,08,000, 8,752। ठीक है, वैसे आपको सबका लिख के इंडियन में लिख के उसका वो लिख देना। ठीक है, तो उसके बाद 2 राइट द नंबर इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट थोड़ा अलग है, मैं पहले लिख देता हूँ 5,7,4,2,5,6। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, पहले 3 में कमा लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद भी किस में कमा लगाना है, 3 में कमा लगाना है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 5 क्या हो गया, 5 मिलियन हो गया, 5 मिलियन। और 742,000, 742,560, 560। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हमने इसमें कमा उस हिसाब से लगाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको नंबर नेम्स लिख दिया। फिर उसके बाद आप देखते हैं, ड्रॉ द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन बोथ चार्ट्स। ठीक है, आपको उसमें क्या करना है, ऐसे 2 चार्ट बनाना है। ठीक है, एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसा ही बनाना है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसा ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद जैसा lakhs, 100 ones, million, 100, thousands one, ये लिखना है। फिर उसके बाद ये भी सब आपका लिखना है, सिर्फ ये नंबर जो है ना इसको हटा देना है। इसको हटा के आपको कौन सा नंबर लिखना है, ये नंबर लिखो, ये नंबर लिखो, ये नंबर लिखो, ये नंबर लिखो, दोनों चार्ट में। एक ही नंबर को जैसे इधर लिखा है ना, दोनों चार्ट में लिखा है, वैसे ही इन नंबर को दोनों चार्ट में आपको लिखना है। जैसा 1 है, ये कहाँ आएगा, वंस में आएगा। इसमें 6 है, ये कहाँ आएगा, टेंस में आएगा। फिर 9 कहाँ आएगा, हंड्रेड्स में आएगा। ऐसा करके पीछे से लिखते जाना है। फिर इधर भी यही नंबर को पीछे से लिखते जाना है, ऐसा करके चार्ट बनाना है। ठीक है, फिर यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द न्यूमरल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी क्या करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख के इसका न्यूमरल्स आपको लिखना। ये क्या है, 204,601 क्या है, 204,000, 204,601, यह है इंटरनेशनल में आपका नंबर। तो हमने लिख दिया, तो वैसे ही आपको भी
लिखना है, ये बाकी सम्स जितना भी है 4 है इसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये एक एक्सरसाइज और है, उसको भी मैं करा देता हूँ। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, या राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। जैसे कि इधर क्या लिखा है 75, 75 का नज़दीक वाला 10 कौन सा है? जैसे कि आपके पास मतलब आप दुकानदार हो, कोई कुछ सामान लेने जा रहे हैं ना, कोई सामान है 68 रुपीज़ है, तो आप बोलते हो, क्या बोलते हो, हाँ 70 रुपये दे दो। आपके पास 2 रुपये खुला नहीं है तो आप क्या बोलते हो, 70 रुपये दे, 2 रुपया तो बढ़ गया ना, तो आप मान के चलो 72 रुपीज़ का कुछ चीज़ है, तो कस्टमर बोल रहा है मेरे पास खुला नहीं है, तो आप क्या बोलते हो, चलो 70 रुपये दे दो, है ना, 2 रुपये नहीं है तो 70 रुपये ले लेते। तो नज़दीक वाला 10 कौन सा था, 70 था। अब ये नहीं बोलोगे चलो 72 रुपये आ रहा है आप 80 रुपये दे दो, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, तो 70 रुपये दे दो हम बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। नज़दीक वाले 10 में उसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 75 का नज़दीक वाला 10 क्या है, 70। नज़दीक वाला 10 क्या है, 70। अभी ऐसे देखो 138, इसका नज़दीक वाला 10 क्या हो सकता है, 130 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये बहुत पीछे। लेकिन नज़दीक वाला 10 क्या है, 140। तो आप बोलते हो भैया 140 रुपये दे दो, 2 रुपये बाद में ले लेना, है ना। तो उस टाइप का ये नियरेस्ट 10 चलता है। तो उसके बाद हमें इधर देखना है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में आपको बदलना है, नज़दीक वाला है लेकिन वही आप बड़ा चीज़ लेने जा रहे हो। जैसे कि मान के चलो आप एक बाइक लेने जा रहे हो, 27,682 बाइक लेने जा रहे हो, तो 27,682 है। तो आप क्या करना है, आपको नज़दीक वाले 100 में इसको राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, नज़दीक वाले 100 में इसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो नज़दीक वाले 100 में कैसे राउंड ऑफ करोगे, है ना, नज़दीक वाले 100 में राउंड ऑफ करना है, तो आपको क्या करना है, तो आप बोल रहे भैया 82 रुपया तो मेरे पास नहीं है, तो क्या करें। तो दुकानदार बोलेगा भाई आप क्या कर दो, 18 रुपया कम है ना, कोई बात नहीं, आप ये दे दो 27,700 दे, क्या दे दो, नज़दीक वाला 100 क्या है, 700 है, 600 है तो 82 रुपया नुकसान हो जाएगा, तो मानेगा नहीं। तो आप क्या बोलोगे, दुकानदार क्या बोलेगा, 700 रुपये दे दो, बाद में कोई आप सामान लेने आओगे, कोई हाँ एक्सेसरीज कुछ लेना आते तो 18 रुपये उसमें कम कर दूंगा, आप क्या कर दो 700। तो इसका नज़दीक वाला 100 क्या है, 700। तो एक और कर लेते 38,435। इसका नज़दीक वाला 100 क्या है, 435 है, तो इसका नज़दीक वाला क्या होगा, 400 होगा, 500 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 38,400 ले। तो इसको हम बोलते हैं नियरेस्ट 100। अभी उसके बाद देखेंगे नियरेस्ट 1000, नज़दीक वाला 1000 क्या है, जैसे कि 54,876 है ना। तो इसका नज़दीक वाला 1000 क्या है, नज़दीक वाला 1000 जो है 54,800 है, तो क्या होगा 55,000। नज़दीक वाला 1000 क्या है, तो 55,000 दे दो आप, है ना। तो इसको हम बोलते हैं नज़दीक वाला। उसके बाद हम इसको हम ऐसे कहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको करना है। इसको जो है ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन्स, कैन इट बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। क्या कुछ चीज़ को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, कुछ चीज़ को आपको क्या नहीं कर सकते, राउंड ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि आपके शरीर में कितना हड्डियां हैं, 206, चलो इसको आप राउंड ऑफ करके 200 कर लो, 6 हड्डी तोड़ दो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, नो, क्या लिखेंगे, उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। स्कूल बिगिन्स एट 8 AM, जैसे कि आपका स्कूल 8 बजे शुरू होता है, उसको नज़दीक 10 में चलाओ, अरे 8 बजे क्या शुरू करेंगे, 2 घंटे बाद में 10 बजे शुरू कर लेते, ऐसा कर सकते हैं, नो। 25 चिल्ड्रन वर सेंट टू द सर्कस, कैन इट बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अरे 25 बच्चे को हमने भेजा था, ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ, चलो 10 बच्चे को राउंड ऑफ कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो भी नहीं
25 बच्चे भेजे तो 25 बच्चे हैं, तो इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पहला लेसन है, ये आपका ख़त्म हो चुका है। कोई डाउट है तो आपको क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू।